हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे बिल्कुल जोश के साथ, क्योंकि ये ऐसा समय है जहां पर आपके अंदर जोश जुनून बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल अर्जुन की तरह। क्योंकि ये इस समय जो टाइम है वो आपके लिए बिल्कुल युद्ध जैसा समय होना चाहिए। बिल्कुल आपको युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में 24 डेट से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो उस एग्जाम के दृष्टिकोण से हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं। आज ये आपकी वीडियो, अगली वीडियो होगी आपके फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है उसके जो है न्यूमेरिकल से। तो यहाँ पर आपको एक मोटिवेशनल थॉट के माध्यम से मोटिवेट करते हुए आपको यहाँ पर अगले जो हीट एनर्जी से बाकी बचे हुए थे और पावर से बचे हुए थे जो टॉपिक, उनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए दो लाइनें। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। और जीत उसी की होगी जिसकी जिसकी जंग है जारी। जिसकी जंग है जारी, यानी कि जीत उसी की होगी जिसकी जो है जंग अभी जारी है, या फिर जिसका संघर्ष है अभी जारी है। तो बिल्कुल आप लोग अपने संघर्ष में लगे रहिए। और आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई स्लाइड नहीं लेकर आते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हम बुक से न्यूमेरिकल उठाते हैं और आपको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे बताते हैं। तो आपको बिल्कुल अर्जुन के भांति अपने तीर कमान को साथ लेना है और अपनी एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। बिल्कुल सोने और का ख्याल आपको त्याग देना है। सोने के लिए जो है आपको 5-6 आवर निकाल लेने हैं, बाकी टाइम आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम सीरीज और पैरेलल से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, आगे उन्हीं से हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल और सीरीज और पैरेलल से लेंगे, उसके बाद हम हीट पर बढ़ेंगे, उसके बाद पावर पर जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है। क्या है? कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन द फॉलोइंग सर्किट, यानी कि आपको V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए सर्किट क्या बना हुआ है। ये आपका सर्किट है, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नीचे यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है। अमीटर से क्या मेजर करते हैं? करंट को मेजर करते हैं। यहाँ पर जो है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और आगे यहाँ पर एक 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये 5 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो आपको वोल्ट मीटर पर क्या रीडिंग आएगी ये बताना है। तो इसको आप बताएंगे, देखते हैं कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आप सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। रेजिस्टेंस आ जाए तो करंट फाइंड कर लीजिएगा, और करंट आ जाएगी तो फिर जो है हम लोग वोल्टेज को फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको ये वोल्ट मीटर का जो है फाइंड करना है। यहाँ पर ये आपका जो है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट जो है पॉजिटिव की डायरेक्शन में होती है, ये एक डायरेक्शन हो जाएगी आपकी करंट की। तो ऐसे तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गिवन दैट में लिखते हैं रेजिस्टेंस राइट करिए। सबसे पहले आप रेजिस्टेंस क्या है गिवन दैट। तो क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है, अगर जिनको जो है तरीका नहीं पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स का, तो एक सर्किट डायग्राम अगर उसमें गिवन है, सर्किट डायग्राम उसका बना लेंगे। फिर उसमें जो है जो चीजें आपको गिवन है उनको गिवन दैट में राइट करेंगे। जैसे कि रेजिस्टेंस R1 गिवन है 3 ओम, R2 गिवन है आपको 5 ओम, और यहाँ पर वोल्टेज यानी कि बैटरी 6 वोल्ट की है आपकी, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है V फाइंड करना है। वोल्ट मीटर पर जो है जो रीडिंग आएगी वो आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, सबसे पहले आप सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था जब रेजिस्टेंस इंड टू इंड कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इसका आउटपुट और इस वाले रेजिस्टेंस का जो इनपुट होता है एक साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? R1 प्लस R2 करेंगे। तो यहाँ पर R1 क्या है आपका 3 ओम है और R2 है आपका 5 ओम। तो यहाँ पर 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 ओम हो गया। तो ये आपका R हो गया। यहाँ से आपका ये R आ गया। R आ गया तो यहाँ पर आप करंट फाइंड करेंगे। करंट कैसे फाइंड करेंगे? तो ओम्स के लॉ के द्वारा जो आपने फॉर्मूला फाइंड किया था उसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो अगेन फार्मूला यूज करेंगे, अगेन
फॉर्मूला यूज। अगेन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? अगेन फार्मूला यूज करेंगे आप जो है V इक्वल टू आई आर का। तो यहाँ पर आपको I फाइंड करना है, तो I इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा। ये R इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा तो V अपॉन आर। तो यहाँ पर I इक्वल टू V की वैल्यू 6 है और R आपने फाइंड किया है 8। तो ये यहाँ पर जब आप I इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो जो है ये 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी कि आपको 3 को डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 4 7 जा 28 कैरी आपका 2 बच रहा है और 4 5 जा 20, यानी कि I इक्वल टू 0.75 एम्पियर। 75 एम्पियर, ये 5 है आपका, देख लीजिएगा, थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो 0.75 ये आपका एम्पियर हो जाएगी करंट। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आ रही है वो आपको बताना है। तो वोल्ट मीटर पर रीडिंग के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है और करंट टोटल जो है जो हमने बता रखा है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो करंट जो है आपकी इक्वल रहेगी। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम रहेगा। जैसे कि आप अपने घर के जो घरों पर जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट चाहिए होती है वो सभी अप्लायंसेस में इक्वल चाहिए होती है, इसलिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और जो है सीरीज में, जैसे कि आप जो है दिवाली में जो झालर लगाते हैं वो सारी जो है सीरीज में कनेक्टेड होती हैं। तो उनमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कभी जो है जब आप अगली क्लास में पहुंचेंगे तो वो चीज़ें समझ जाएंगे। यहाँ पे समझना आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों जो है, ये जो है इसके साथ किसमें कनेक्टेड है? इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो इसमें जो वोल्टेज जा रहा होगा वही इसमें वोल्टेज जाएगा। तो यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पर V इक्वल टू आई आर, सिंपली फार्मूला लगा देंगे। तो I आपने निकाला है अभी यहाँ पर 0.75, R यहाँ पे 5 है तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, 2 नंबर पे डेसिमल, यानी कि 3.75 वोल्ट जो वोल्ट मीटर आपका लगा है उस पर ये रीडिंग दिखाई देगी 3.75 वोल्ट। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया? समझ में आ गया। बिल्कुल थंब के साथ हमको कनेक्ट करते रहेंगे, अपना जो है जो कमेंट देते रहेंगे ताकि हमको लगता रहे कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि जो है हो चुका आगाज रण का आगाज हो चुका है, तो आपको बिल्कुल रण में लगे रहना है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। तो युग कौन बदलेगा? आप बदलेंगे, आप। तो जो है बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए, नहीं तो जो है आपके पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट आएगा। तो जब आपका रिजल्ट आए तो जो है आपके पेरेंट्स का सीना गर्व से ऊंचा हो सके और सबसे बोल सके कि हाँ ये जो है मेरा बच्चा है और इसने ये मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो उनकी खुशी के लिए आप बिल्कुल लग जाइए। अगला एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे ये है। तो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये आपकी बैटरी लगी है और इसके साथ एक अमीटर लगा हुआ है। अमीटर से क्या मेजर करते हैं बच्चों? करंट। गुड, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आगे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर जो है ये यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाता है। इसमें कुछ पॉइंट गिवन है। यहाँ पर ये पॉइंट आपका x है और ये बीच में पॉइंट आपका y है और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस और लगे हुए हैं बीच में कुछ ऐसे। तो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझना है। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये पॉइंट आपका Z है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ईच रेजिस्टेंस इन फॉलोइंग डायग्राम इज ऑफ 1 ओम, यानी कि सभी क्या है 1 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। जितने भी हैं सबका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है, 1 ओम है और ये 1 ओम है। तो सभी का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो आपको क्या यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैपिटल आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि इनमें से कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल है। तो हमने बताया
कि जो है यहाँ पर देखिए सबकी जो है सबके वायर अलग अलग जा रहे हैं, इसके लिए अलग वायर जा रहा है, सबके लिए अलग अलग वायर बनाए गए हैं। तो सबके लिए अलग अलग वायर हैं, यानी कि जो है ये तीनों किसमें हैं, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, सब जगह अलग अलग कनेक्टेड हो रहे हैं। तो ये तीन आपस में पैरेलल में हैं और ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं। जब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये जो कैसा फिगर बना के आएंगे, ऐसा फिगर बना के आएंगे, ठीक है, एक यहाँ पे लग जाएगा, तो इनका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, उनको कंबाइन कर दिया। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है और इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे करेंगे, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए इनको कंबाइन करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, सॉल्यूशन कहाँ पे करेंगे आप, एक्स वाई पर करेंगे। तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसके लिए आप अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो 1/, क्या करते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1, r1 कितना है 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/r2 1/1 प्लस 1/r3 1/1, ये हो गया। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 1 1 1 3/1 हो जाएगा। तो 1/xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/1, तो rxy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ये ऊपर और ये नीचे, ठीक। तो ये आ गया आपका इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेम जो है उधर भी आएगा, इसी तरह ऐड कर लेंगे। तो r जो है ryz कितना आएगा 1/3, 1/3 आएगा, कितना आएगा, नहीं कार्य कर रहा है क्यों, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/3, ये हो गया। आप जो है ये कितना हो गया 1/3 हो गया और ये भी आपका 1/3 हो गया। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/3, 2/3 R इज इक्वल टू, तो 2 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो R इज इक्वल टू आपका 3 6 18 0 आपका 3 6 18 3 6 18 3 6 18 यानी कि आपका 0.67 ओम, ये आपका इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल से सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन में जहां भी प्रॉब्लम आएगी वो आप बताएंगे। अगला टॉपिक आपका हीटिंग इफेक्ट से है, और हीटिंग इफेक्ट से हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बताया था कि जो है हीटिंग इफेक्ट को बिल्कुल जो है क्लियर किया था कि क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो करंट के फ्लो होने से उसमें हीट जनरेट होती है, तो इसी को हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका हमने इसके 3 फार्मूले बताए थे। H इज इक्वल टू पहला VIT, दूसरा आपका इक्वल फार्मूला होगा इसका I²RT, और तीसरा फार्मूला इसी का होगा V²T/R। ये 3 फार्मूले होते हैं और ये सारे तीनों ये जो 2 फार्मूले हैं इसी फार्मूले से जनरेट होते हैं। तो सिंपली आपको ये फार्मूला याद रखना है। जब आप जो है यहाँ पर V की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, जब I की वैल्यू रखेंगे तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले इसी से चेंज होकर आते हैं। तो सिंपली फार्मूला हीट का क्या होगा, आपका हीट या वर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाएगा, क्या लिखा है, इन एन इलेक्ट्रिक हीटर अ चार्ज ऑफ 12 कूलम, यानी कि चार्ज आपको गिवन है, क्यों गिवन है, क्या गिवन है, गिवन दैट, यहाँ पे लिखेंगे गिवन
गिवन दैट में Q इज इक्वल टू कितना है आपका 12 कूलम, 12 कूलम इन इज फ्लोइंग ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट, यानी कि V इज इक्वल टू कितना है 120 वोल्ट है। हाउ मच एनर्जी विल कंज्यूम इन हीटर, तो आपको एनर्जी बताना है, यानी कि W इज इक्वल टू कितना होगा आपको ये फाइंड करके बताना है। ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर Q और जो है क्या गिवन है, Q और जो है आपका V गिवन है। तो जो है यहाँ पर हमने बोला है W इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। अब जो है आप जानते हैं कि आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T होता है। तो यहाँ से आपको क्या किसकी वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू चाहिए। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आपका IT हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके प्लेस में IT के प्लेस में Q रख सकते हैं, तो वहां से आप वर्क फाइंड कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन फॉर्मूला यूज्ड, चलिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप, फार्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू VIT। इसी फार्मूले में बार बार आपको कन्वर्ट करके हम कन्वर्जन भी बता देंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, यानी कि प्रति एकांक समय में फ्लो होने वाले चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यहाँ से आपने Q की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या होती है I हो, यानी कि जो चार्ज होगा वो IT के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर IT की जगह क्या रख सकते हैं आप, Q रख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू VQ हो जाएगा, VQ हो गया। अब जो है यहाँ पर V और Q की वैल्यू गिवन है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, W इज इक्वल टू V की वैल्यू 120 इंटू 12, तो 12 जा कितना होता है 144 होता है, और ये 0 ऐड कर दिया। अब सभी लोग बताएंगे कि वर्क यानी कि जो है कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, जूल, ये लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वर्क कार्य को फाइंड कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका वर्क। नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। यहाँ पर गिवन दैट में राइट करेंगे, गिवन दैट अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि यहाँ पर I की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 एम्पियर गिवन है। फ्लोज इन अ सर्किट ऑफ 8 सेकेंड, यानी कि यहाँ पर आपको टाइम गिवन है 8 सेकेंड तक फ्लो हो रही है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द सर्किट इन दिस टाइम, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर फाइंड करना है। नंबर ऑफ क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू NE, तो यहीं पर हम पहुंचेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या गिवन है इसमें। फ्लो थ्रू द circuit in this time interval, calculate the heat produced in the circuit if the resistance of circuit is 20 ohm, यानी कि यहाँ पर R भी आपको क्या गिवन है, 20 ohm गिवन है। The charge on electron is 1.6, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है 1.6, सबको याद रखना है, 10 to the power 19 कूलम, ये तो आपका कंपलसरी है याद रखना। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप जो है आपको I गिवन है, T गिवन है, तो यहाँ से क्योंकि आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू NE फाइंड करना जो है सीख रखा है। तो यहाँ से आप क्या करिए, सबसे पहले आप Q फाइंड कर लीजिए। तो Q कैसे फाइंड करेंगे, Q फाइंड करना हम बताएंगे। सॉल्यूशन में आप फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये फार्मूला सबको पता है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आपका IT हो जाएगा। I आपको गिवन है 5 एम्पियर और टाइम कितना 8
8 5 जा 40, कितना 40 कूलम। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 कूलम हो जाएगा। अब जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगेन फार्मूला यूज, अगेन कौन सा फार्मूला, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन E हो गया। अब यहाँ पे Q आपने फाइंड किया है 40 और E कितना गिवन है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो 19 माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 इंटू आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा, तो इसको 400 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो 400 डिवाइडेड बाई 16, तो आपका 16 दूना 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 से, तो आपका 8 बचेगा और 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा आपका 16 5 जा 80, तो यहाँ से आपका 80 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कैंसिल। तो यहाँ पर 25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या मिल जाएंगे 25 इंटू 10 टू द पावर 19, या फिर आपके जो है आंसर में ये आंसर गिवन होगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, बहुत आसान, सबकी वैल्यू रख लेना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि जो है सारे जो है फॉर्मूलों को एक दूसरे से कनेक्ट करना सीखना है। बस कैसे एक दूसरे से फार्मूले कनेक्ट होते हैं, तो हमारे साथ जो है पहले सॉल्व करिए आप लोग न्यूमेरिकल, फिर अपने आप से सॉल्व करिए तो सारे हो जाएंगे। और देख लें इससे न्यूमेरिकल, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पढ़ते जाएंगे और गिवन दैट साथ साथ लिखते जाएंगे, समझ में जैसे जैसे जो आता जाएगा। जैसे जिसके पीछे एम्पियर लिखा हुआ है यानी क्या है वो आपकी करंट है, जिसके पीछे कूलम लिखा हुआ है वो चार्ज है। तो बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम, R3 इज इक्वल टू 5 ओम। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ध्यान दिए रहना, किस में कनेक्टेड है ये तीनों, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में मन में आ गया है, दिमाग में आ गया कौन सा फार्मूला, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको V की वैल्यू 30 वोल्ट गिवन है। ओके, is applied at the both side of combination, find the potential difference between ends of each resistance and heat produced by 3 ohm। तो 3 ohm रेजिस्टेंस के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस की जाएगी वो आपको बतानी है, ठीक है। तो हीट का भी फार्मूला लगा दिया जाएगा। और क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस, यानी कि हर रेजिस्टेंस के बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि V1 V2 V3 फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है आपको, हीट प्रोड्यूस बाय 3 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि 3 ओम रेजिस्टेंस से जो H प्रोड्यूस होगा वो भी फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, आप करंट फाइंड करेंगे कि करंट इस टोटल जो है जो आपका सर्किट बनेगा उसमें करंट कितनी निकल के आएगी। तो सॉल्यूशन फार्मूला यूज्ड, कौन सा फार्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R इज इक्वल टू आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 3 और 5 8 to 10 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया। करंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल आपको गिवन है, तो आप यहाँ पर जो है क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V आपको 30 गिवन है, R आपने 10 फाइंड किया, 0 से 0 कैंसिल, I इज इक्वल टू कितना, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, कितना आ गया, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर।
दिख रहा है सभी को? ये यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, कट कर दिया, तो यहाँ पर आपको 3 एम्पियर मिल गई करंट। ठीक है, फिर आपको ईच रेजिस्टेंस के बाद आपको क्या फाइंड करना है? वोल्टेज फाइंड करना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो वही फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर, तो V1 इज इक्वल टू आई R1, ये हो जाएगा I कितना है 3, R1 कितना है आपका 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 वोल्ट। V1 कितना हो जाएगा? तो V1 हो गया 6 वोल्ट। V2 I R2, I कितना 3, R2 कितना 3, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 वोल्ट, ये V2 हो गया। अगला जो है V3 फाइंड करने के लिए V3 इज इक्वल टू IR3, IR3 ये फार्मूला यूज करेंगे, तो V3 इज इक्वल टू I3, R3 कितना 5, तो 3 5 जा 15 वोल्ट, तो V3 इज इक्वल टू 15। तो देखिए जो है सब टोटल मिला के 30 वोल्ट हो रहा है कि नहीं, तो 6 और 9 15 और 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, यानी कि इक्वल है आपका पोटेंशियल। अब आगे जो है जो आपका 3 ओम रेजिस्टेंस है उसके बाद आपको हीटिंग इफेक्ट फाइंड करना है, यानी कि हीट फाइंड करना है। तो हीट एट द एंड ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस 3 ओम रेजिस्टेंस के बाद आपको क्या फाइंड करना है? हीट फाइंड करना है। तो हीट का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू नहीं भाई, H इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपका? VIT। तो यहाँ पर जो है आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टेंस के बाद, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं आपके पास? I है, तो यहाँ पर V को कन्वर्ट कर लीजिए। तो V को किसमें? V को कन्वर्ट करेंगे, V इज इक्वल टू IR, तो IR तो यहाँ पर I स्क्वायर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप I की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर, और R कितना आपका 3, और टाइम जो भी उतने ही टाइम पर, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 जूल, कितना 27 जूल। ये आपका क्या हो जाएगा? हीट इतना जो हीट होगा वो आपके 3 ओम रेजिस्टेंस के बाद प्रोड्यूस होगा। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट से जितने भी आपके न्यूमेरिकल बन सकते थे हमने बताए। आगे जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, आपकी एक्सरसाइज में होंगे न्यूमेरिकल, उनको सॉल्व करिए। जो भी न्यूमेरिकल आपको नहीं समझ में आया वो जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। ओके, तो हो चुका आगाज रण का, आगे बढ़ते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। चलिए, आपका अगला टॉपिक है पावर का। तो P इज इक्वल टू W अपॉन T। क्या फार्मूला पढ़ा था आपने पावर का? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा जितनी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जाती है उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो ये आपका आखिरी टॉपिक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। W का फॉर्मूला आपने क्या फाइंड किया था? VI फार्मूला फाइंड किया था, तो ये T अपॉन में हो जाएगा, T से कैंसिल, T यानी कि P इज इक्वल टू VI हो जाएगा। और भी बहुत सारे इसके फॉर्मूले बन सकते हैं, तो जो है आप उनको बना सकते हैं। तो I की जगह आप क्या लिख सकते हैं? I की जगह लिख सकते हैं V अपॉन R, यानी कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो ये भी आपका एक फार्मूला हो जाएगा। P की यूनिट, पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, वॉट। और भी इसकी यूनिट हो सकती है, तो फार्मूले से यूनिट फाइंड करना हमने बताया। जूल पर सेकंड भी इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं तो पावर के न्यूमेरिकल में। पावर के न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं, तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर से भी हम आपको जो है न्यूमेरिकल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमेरिकल पर बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल
सॉल्व करना है ये हमने आपको बता रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ते समय जो है आप गिवन दैट राइट करते थे चलेंगे। तो द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 1.5 किलोवाट, यानी कि यहाँ पर P इज इक्वल टू 1.5 किलोवाट। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करना है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, H या W की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एनर्जी फाइंड करना है, विल प्रोड्यूस ऑन यूजिंग फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट्स आपको टाइम गिवन है। तो मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका जो है इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10 इंटू आप 60 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 600 सेकंड। तो आपको क्या फाइंड करना है, W या फिर हीट H फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में जो है आपका H इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, H इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है VIT फार्मूला होता है। तो यहाँ पर VI की जगह आप क्या लिख सकते हैं, VI की जगह P लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा H इज इक्वल टू P इंटू T हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू P की वैल्यू कितना है, किलोवाट में, तो इसको वाट में चेंज कर लेंगे। तो 1.5 इंटू वाट में चेंज, किलो को जो है छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और टाइम क्या है आपका 600 सेकेंड हो जाएगा। तो ये डेसिमल से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 6 90 इंटू 10 टू पावर कितना 2 और 2 4, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। इतने जूल क्या हो जाएगी आपकी एनर्जी हो जाएगी। ठीक, तो ये जूल में एनर्जी हो जाएगी। अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपसे बोलता है, मान लीजिए कभी बोलता है कि आप इसको क्या करिए कैलोरी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 4.2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये आपका 0.9 जो है इंटू 10 टू द पावर 5, इसको 4.2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल। अब 90 को आप क्या करिए 42 से डिवाइड कर दीजिए। तो 42 2 हो जाएगा आपका 84। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा, डेसिमल लगाए यहाँ पे 0 1 टाइम, तो यहाँ पर इतना ही रखिए। तो यानी कि आपका कैलोरी में अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 कैलोरी में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो कैलोरी भी जो है इसकी एक यूनिट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, बताइए। ये था आपका क्वेश्चन, यहाँ पर पावर गिवन था और जो है टाइम गिवन था। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, और आप लोग जो है अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन जहाँ भी डाउट समझ में आता है आप लोग क्या करेंगे, आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और उसको हम लोग देखकर जो है अगले जो है लेक्चर में उसको क्लियर कर देंगे। तो चलिए अगला जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपका गिवन दैट लिखेंगे, गिवन दैट क्या है 100 वाट 20 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर आपको पावर भी गिवन है कितना 100 वाट और जो है पोटेंशियल भी गिवन है 200 वोल्ट। is written on a bulb how much maximum current should be passed through it so that bulb will not fuse. Also find the resistance of bulb, यानी कि यहाँ पर आपको करंट भी फाइंड करनी है और R रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो P और जो है V से रिलेटेड आपको क्या फाइंड करना है, करंट भी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला यूज्ड, क्या फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू VI। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, I फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू
P अपॉन V हो जाएगा। तो P कितना है आपका 100 वॉट है और V कितना है 200। तो ये 00 से 00 कैंसिल और जो है 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा आपका 10 यानी कि 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर ये आपकी करंट हो जाएगी। फिर आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो है P इज इक्वल टू अगेन फार्मूला यूज में P इज इक्वल टू वी आई के फार्मूले से ही V को कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने इधर देख लेते हैं V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला पढ़ा है। तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर जो है I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली I की जगह ये वैल्यू रख देते हैं तो P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R हो जाएगा, यानी कि V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ पर जो है आपको किसकी वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन कितना P हो जाएगा। तो V कितना है आपका, V आपका 200 है। तो 200 इंटू 200 अपॉन P कितना है 100। तो 00 से 00 कैंसिल 2 2 जा 4, यानी ये 400 ओम जो इसका जो आपका सर्किट होगा उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए। तो इससे बहुत सारे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम उन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। तो ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो एक थंब के माध्यम से आप हमको कमेंट करेंगे। और जो है हमने जो पहले आपको बताया है कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, यानी कि जिसका संघर्ष अंतिम समय तक जारी रहेगा वो मान के चलिए उसका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो बिल्कुल एक एक हमको एक एक नंबर पर वर्क करना है। तो इसी तरह आप सभी लोग लगे रहिए। धन्यवाद।